ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं ये भी एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ब्रोकरेजेस की, तो बात करते हैं अशोक लेलैंड की, जहाँ पे रिजल्ट्स आ चुके हैं और ब्रोकरेजेस कहीं पे बुलिश होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर 3Q के मार्जिन्स की बात करें तो 3Q के मार्जिन्स थोड़े अच्छे आए हैं अशोक लेलैंड के लिए। सीवी के जो नंबर्स है वो भी 2Q के लेवल से ज़्यादा अच्छे हैं और इसी के चलते हुए अगर नोमुरा की बात करें तो नोमुरा ने मार्केट प्राइस जो है वो टारगेट प्राइस उन्होंने बढ़ा के 223 का दे रखा है और मेंटेन जो है वो बाय रेटिंग कर चुका है। उनका मानना यह है कि आगे जाके अपसाइकिल देखने को मिल सकती है ग्रोथ में, जहाँ पे कंपनी को एक कैटलिस्ट एज ए एक्ट कर सकता है ये जो ग्रोथ के लिए। CLSA का भी वही मानना है और इसीलिए उन्होंने भी मेंटेन किया है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है वो 238 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना यह है कि सीवी इंडस्ट्री जो है वो आगे जाके FY25 में काफ़ी स्ट्रॉन्ग आउटलुक देखने को मिल सकता है और इसी के लिए अशोक लेलैंड काफ़ी एक अच्छा प्लेयर है सीवी इंडस्ट्री में। अगला अगर हम बात करें तो वो है डिलीवरी, जहाँ पे मैक्वेरी ने टारगेट प्राइस जो है वो अपना बढ़ा के 560 रुपीज़ का किया है और जो स्टांस है वो भी आउट परफॉर्म का दे रखा है। उनका मानना यह है कि उन्होंने डिलीवरी, अगर हम डिलीवरी की बात करें तो इंडिया का ई-कॉमर्स मार्केट जो है वो काफ़ी ग्रोथ स्टेज पे है और इस ग्रोथ स्टेज में डिलीवरी एक काफ़ी टेक ड्रिवन कंपनी है और इसी के चलते हुए हमें रेवेन्यू में CAGR जो है 20% का देखने को मिल सकता है अगले 10 सालों तक। और इसी के चलते हुए अगर हम बुल के सिनारियो मैक्वेरी की तरफ से अगर देखा जाए तो उनका मानना यह है कि 960 रुपीज़ तक भी ये स्टॉक जा सकता है, बट फिलहाल के लिए उन्होंने स्टॉक प्राइस जो है वो टारगेट प्राइस 560 रुपीज़ का दे रखा है। अगला अगर हम बात करें तो वो है कैम्स, जहाँ पे रिजल्ट्स आ चुके हैं और सिटी का मानना यह है कि इस रिजल्ट्स में मार्केट बायंसी एक थी जिसकी वजह से 3Q के रिजल्ट्स तो अच्छे आए थे, बट सर्विस डाइवर्सिफिकेशन की वजह से जो नॉन AUM लिंक्ड उनका जो रेवेन्यूज़ था वो सुधर गया था, बट आगे जाके ये मोमेंटम जो है वो काफ़ी घटने की संभावना है और इसी के लिए उन्होंने सेल रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 2175 रुपीज़ का दे रखा है। अगली हम बात करते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की, जहाँ पे जेफरीज ने अपना बाय रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस बढ़ा के 2700 का किया है, क्योंकि उनको लगता है कि आगे जाके जो प्री क्वार्टरली सेल्स की ग्रोथ है वो ऐसे ही स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं 4Q के क्वार्टर में भी और इसी के लिए ये एक बुलिश स्टांस देखने को मिल रहा है। ब्रिटानिया पे भी CLSA का ऐसे ही बुलिश स्टांस हमें देखने को मिला, जहाँ पे उन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस 5932 का दे रखा है, क्योंकि उनके हिसाब से इस क्वार्टर में फिलहाल तो हमने फ्लैटिश एक ये देखा था, मार्जिन देखे थे और टॉप लाइन भी देखा था, बट आगे जाके डिमांड जो है वो बढ़ने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। और लास्टली बात करते हैं भारतीय एयरटेल की, जहाँ पे जेफरीज ने अपना बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस है वो 1300 रुपीज़ का दे रखा है, क्योंकि उनका मानना यह है कि केपेक्स का लेवल जो है आगे जाके वो थोड़ा कम ही रहने वाला है और इसकी वजह से हमें फ्री कैश फ्लो में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है एयरटेल में, और रेवेन्यू टू एबिटा जो है वो भी आगे जाके सुधारने की आशंका है और इसी के लिए एयरटेल के ऊपर ये एक बुलिश स्टांस देखने को मिल रहा है हमें बाय रेटिंग के साथ, और टारगेट प्राइस दिया है 1300 रुपीज़ पर शेयर। ओके, थैंक यू गौरव आपका ये पूरा अपडेट लाने के लिए। तो ज़्यादातर रिपोर्ट्स आज पॉजिटिव ही नजर आ रही है। अशोक लेलैंड, डिलीवरी, ब्रिटानिया, TTK प्रेस्टीज, भारतीय एयरटेल, गोदरेज प्रॉपर्टीज, आज काफ़ी ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं और उसका असर आज हम देखेंगे इन स्टॉक्स पर भी देखने को मिल सकता है। थैंक यू गौरव आपका ये पूरा अपडेट।